We will inshallah make Pakistan a great country, inshallah. Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize, and I think this is the least we could do for his love for peace, and I think truly he's a man of peace. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब मंच पर खड़े हुए तो उनसे जो अपेक्षाएं थी, जो आशाएं थी, उस पर पूरी तरीके से खरे उतरते दिखाई दिए। उन्होंने एक बार फिर से दिखाने और बताने की कोशिश की कि वो अमेरिका के कितने पालतू हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए उन्होंने न सिर्फ एक बार फिर से इस बात की पैरवी की कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित करना चाहिए, बल्कि इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनके देश ने ऐसी सिफारिशें क्यों की। इस बात की गहराई में हम उतरेंगे, लेकिन उससे पहले यूएनजीए में जो तमाम गतिविधियां हुई हैं और पाकिस्तान की जो फजीहत हुई है, थोड़ी सी उसके बारे में जो है चर्चा कर लेते हैं। दरअसल ये सब बयानबाजियां और ये जो भाषणबाजी उनकी हो रही है, इससे ठीक पहले भारत की तरफ से जो है एक कड़ा प्रतिकार देखने को मिला था, एक कड़ा विरोध देखने को मिला था, और भारत ने कहीं ना कहीं ये बात दुनिया को समझाने बताने की कोशिश भी की कि पाकिस्तान किस तरह का मुल्क है और वो जो है किस तरीके से आतंकी मंसूबों को न सिर्फ पालता है बल्कि आतंकियों को अपने देश में पनाह देता रहा है। भारत की तरफ से इस बात को भी उठाया गया कि ओसामा बिन लादेन जैसा दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी, जो अमेरिका का मोस्ट वांटेड रह चुका है, वो कहीं और नहीं छिपा था, वो बल्कि पाकिस्तान की ही धरती पर छिपा हुआ था, जिसे अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान के भीतर घुस करके वहां पर खत्म किया। क्या अमेरिका को यह सब चीजें अब दिखाई नहीं दे रही? क्या डोनाल्ड ट्रंप सरकार आंखों पर पट्टी बांध चुकी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये भूल चुके हैं कि जो हमला उनके देश में हुआ था, जो आतंकी हमला उनके देश में हुआ था, उसका सबसे बड़ा सरगना कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान में छिपा हुआ था? क्या डोनाल्ड ट्रंप उन तमाम चीजों को भुला बैठे हैं? क्या अमेरिकियों के मारे गए अमेरिकी जो थे, क्या उनके गम को वो भुला बैठे हैं? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो इस समय खड़े हैं। लेकिन अब ये जो घटनाक्रम है, थोड़ा सा इसकी तह में उतरते हैं। जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर के ये जताने और बताने की कोशिश की कि हम आपके जो है कितने पेट हैं, हम आपके कितने पालतू हैं। पालतू शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब एक राष्ट्राध्यक्ष या फिर जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं तो एक गरिमा होती है, एक सीमा रेखा होती है जिसको आप लांघते नहीं हैं। वो सीमा रेखा ऐसी होती है जो आपके देश की अपनी अस्मिता को जो है दुनिया में परिभाषित करती है। ये तमाम जब बातें वो रख रहे थे और जब कह रहे थे, उससे पहले एस जयशंकर की तरफ से जब यूएनजीए को संबोधित किया गया था तो एस जयशंकर ने साफ तौर से ये कहा था कि अमेरिका जो है वो देश है जो किसी भी समय किसी को भी डस सकता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, उसके आतंकी किसी को भी निशाना बना सकते हैं। उनकी इस बात पर किस तरीके से टेबलें पीटी गई थी, किस तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी थी, ये अपने आप में सुर्खियां बनी थी पूरी दुनिया में। ये समर्थन था एक तरीके से हिंदुस्तान का, जिसने ये बताने और जताने की कोशिश की कि आतंक के मुद्दे पर वो पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से भारत का समर्थन कर रहे हैं। ये फजीहत है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की, जो कहीं ना कहीं पिछले कई दशकों में जिस तरह की स्थितियां वहां पर रही हैं, जिस तरह से आतंकी वहां पर पाले पोसे जाते रहे हैं, वो स्थिति जो है एक बड़ी फजीहत वाली स्थिति है पाकिस्तान की। अब थोड़ा सा हम इसकी जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस की बात कर लें। ये वो पाकिस्तान है जो दावे करता है कि चीन उसका गहरा मित्र है। ये वही पाकिस्तान है जिसने पिछले 2 महीने में अपना पाला बदला है, और इस तरीके से बदला है कि एक बार फिर से ऐसा महसूस होने लगा है कि अमेरिका के साथ ये अपने ताल्लुकात को दोबारा से मजबूत करना चाहता है। जाहिर सी बात है, ये अमेरिका से लाभ प्राप्त करना चाहता है, और कुछ दशक पहले जिस तरीके से वहां से खैरात उसको मिला करती थी, वो खैरात एक बार फिर से हासिल करना चाहता है। लेकिन ये अमेरिका भी जानता है, चीन भी जानता है और पाकिस्तान भी जानता है कि पाकिस्तान खैरात पर पलने वाला मुल्क है। उसे जहां से रोटी और बोटी मिलेगी
वो उसके गुणगान करेगा। जब तक CPCSA प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता रहा चीन का, तब तक वो उसका गुणगान करता रहा। और अब एक बार फिर से उसे उम्मीदें दिखाई दे रही हैं अमेरिका से, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो नोबेल प्राइज की मांग कर बैठा है। लेकिन ये बात पक्की है कि आने वाले समय में जो है पाकिस्तान गर्त में ही उतरेगा, क्योंकि उसका अपना कोई स्टैंड नहीं है, और अगर स्टैंड नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसका कोई वजूद नहीं है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।